प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत बाबर के विषय में चर्चा करेंगे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसने भारत में 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग का वंशज था, जबकि बाबर की माँ कुतुब निगार खानम मंगोल चंगेज खां की वंश परंपरा में 14वीं पीढ़ी में आती थी। उमर शेख मिर्जा फरगना के छोटे से राज्य का शासक था। वह बाबर को 11 वर्ष की छोटी उम्र में ही छोड़कर खुदा को प्यारा हो गया। फरगना का तख्त की प्राप्ति पर बाबर ने अनेक कठिनाई झेली। कभी फरगना उसके हाथ में रहता, कभी फरगना उसके हाथ से निकल जाता। एक बार उसने समरकंद पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन बाद में दोनों उसके हाथ से निकल गए। तब मध्य एशिया से निराश होकर बाबर ने भारत की ओर ध्यान देने का निश्चय किया। भारत पर बाबर के जो प्रारंभिक आक्रमण हैं, उनके अंतर्गत पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था, जो उसने बाजौर के दुर्ग पर किया था। दूसरा आक्रमण उसी वर्ष पेशावर पर अधिकार जमाने के लिए किया। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में बाबर बाजौर, भीरा होता हुआ सियालकोट तक आ पहुंचा। चौथे आक्रमण के अंतर्गत पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से स्वतंत्र होने के लिए बाबर को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भिजवाया। 1524 ईस्वी में बाबर सेना लेकर चौथी बार भारत आया। उसने एक सेना पंजाब पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उसने बड़ी सरलता से लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसी बीच बाबर की सेना ने लाहौर पर आक्रमण करके दिल्ली की सेना को परास्त कर दिया और लाहौर पर बाबर का अधिकार हो गया। पांचवा आक्रमण पुनः दिसंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने विशाल सेना के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को चुनौती दी। इसके अंतर्गत अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में आ डटा। उसके साथ 12,000 सैनिक थे, साथ में अनेक भारतीय सैनिक भी साथ हो लिए। उसकी सेना की संख्या 25,000 हो चुकी थी। 12 अप्रैल 1526 को बाबर की सेनाएं और इब्राहिम लोदी की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ डटी और अंततः 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें इब्राहिम की सेना परास्त हुई। उसके 15,000 सैनिक मारे गए। स्वयं इब्राहिम लोदी स्वयं लड़ता हुआ मारा गया। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के अनेक कारण थे, जैसे बाबर का कुशल सेनापतित्व, बाबर को योग्य सेनापतियों की सेवाएं, बाबर के सैनिकों में जीत के प्रति उत्साह, बाबर की कुशल व्यूह रचना, बाबर की तुलुगमा पद्धति, बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग और बाबर का कुशल सैन्य संचालन। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप जहां लोदी वंश का अंत हो गया, इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और भारत में एक नए मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और राजधानी दिल्ली के स्थान पर आगरा स्थानांतरित कर दी गई। इसका अफगानों के संगठन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जनसाधारण में भय व्याप्त हो गया। बाबर के गौरव में अपार वृद्धि हुई और साथ ही इसको अपार धन की प्राप्ति भी हुई। इस युद्ध से राजपूतों को बड़ी निराशा हुई। उनका दिल्ली में राजपूत राज्य स्थापित करने का स्वप्न समाप्त हो गया। भारत में शासन स्थापित करने के बाद बाबर की अनेक समस्याएं थी। पहला, जनसाधारण में अविश्वास की समस्या। दूसरा, अराजकता की समस्या। तीसरा, अफगान सरदारों के विरोध की समस्या। चौथा, बाबर के सैनिकों में घर लौटने की इच्छा। पांचवा, राणा सांगा की समस्या। इन समस्याओं के समाधान के लिए बाबर ने बड़ी सावधानी चतुराई के साथ काम किया। पहला, उसने जनसाधारण में विश्वास की उत्पत्ति जगाने के लिए उदारता तथा सहानुभूति का नीति अपनाई। अफगान सरदारों को उसने जागीरें देकर प्रसन्न करने का प्रयास किया। बाबर के जो सैनिक घर लौटना चाहते थे, उन्हें उत्प्रेरित करने के लिए उसने ओतपूर्ण भाषण दिया और कहा कि हमने बड़ी वीरता से यह विजय प्राप्त की है, इसका लाभ हमें भोगना चाहिए। इससे अनेक सैनिकों ने अपना मत परिवर्तित कर लिया। इसके बावजूद भी कुछ जाना चाहते थे, उनको बाबर ने वापस भेज दिया। पांचवा, राणा सांगा से युद्ध का निश्चय करते हुए उसने अपना सैन्य संगठन करने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा के स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत राणा सांगा की बाबर की तोप खाने के समक्ष पराजय हुई और
राजपूत शक्ति का विरोध बाबर के सामने समाप्त हो गया। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय के अनेक कारण थे। पहला, बाबर की तुलुगमा रणनीति, तोपखाने का प्रयोग, राणा सांगा की रणनीतिक भूलें, राणा सांगा का युद्ध में बेहोश हो जाना और राणा सांगा द्वारा बाबर की तुलना में अधिक सफल सैन्य संचालन न किया जाना। खानवा के युद्ध के अनेक परिणाम हुए। राणा सांगा के प्रभाव को क्षति पहुंची, राजपूत संघ का बिखराव हो गया, हिंदुओं की आशाओं पर तुषारपात हुआ, राजपूताना असुरक्षित हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की राह पूरी तरह से निष्कंटक हो गई। इसके बाद बाबर ने मेवात पर अधिकार कर लिया और अगला युद्ध बाबर का चंदेरी के शासक से हुआ था। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और इसने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए इस युद्ध को जिहाद का भी नाम दिया। राजपूतों ने पराजय निश्चित जानकर स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया और मेदिनी राय अंतिम सांस तक केसरिया बाना धारण करके लड़ता रहा। मेदिनी राय की 2 कन्याएं इस युद्ध में पकड़ी गई, जिनमें से एक कामरान को, दूसरी हुमायूं को दे दी गई। बाबर के समय का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था, जो 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के तट पर हुआ। इसमें अफगान परास्त हो गए, अफगान का पूरा संघ ध्वस्त हो गया। बाबर ने उनके नेता नसरत शाह को संधि करने के लिए विवश किया। नसरत शाह ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और भविष्य में विद्रोह नहीं करने का वचन दिया। इस प्रकार बाबर संपूर्ण उत्तरी भारत का शासक बन गया। निष्कर्षतः बाबर की उपलब्धियां भारत में 3 भागों में की जा सकती है: सामरिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां। बाबर ने पंजाब पर कम से कम 5 बार आक्रमण करके उसे अपने नियंत्रण में किया। उसने 4 युद्धों में, बड़े युद्धों में भारत के विभिन्न शासकों को परास्त किया और दिल्ली सल्तनत को सदा के लिए समाप्त कर दिया। और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ यदि भी रचनात्मक नहीं थी, विध्वंसात्मक अवश्य थी। उसने शियाओं का भी दमन किया, भारत के कई महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़कर शानदार भवनों और स्थापत्य के नमूने से वंचित कर दिया। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य किया, उसने अपनी आत्मकथा लिखी जो बाबरनामा या तुजु के बाबरी के नाम से जानी जाती है, जिससे हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।